श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अप्रैल को महाअष्टमी है, मतलब चैत्र नवरात्रि की अष्टमी है। इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। दोस्तों, यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इस महाअष्टमी के दिन करने वाला यह उपाय पंडित जी ने अपने अभी की कथा में ही बताया है, जिसको बहुत सारे लोग करने भी वाले हैं। इसीलिए इस उपाय को आप लोगों को अच्छे से सुनना है और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जरूर करना है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय समझने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन करने से आपकी चाहे कितनी ही बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, वह पूर्ण जरूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस वाले उपाय को कि आखिर आपको यह वाला उपाय करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह वाला उपाय आखिर करना किसको है। देखो, यह वाला उपाय उस व्यक्ति को करना है जिसकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है और वह लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है। तो भाई, वह व्यक्ति अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यह वाला उपाय कर सकता है और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। अब इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, तो देखो, महाअष्टमी के दिन आप इस उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि यह उपाय हमें करना कहाँ पर है, तो देखो, ये वाला उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव जी के मंदिर में ही करना है। जो आपके घर के पास में शिव मंदिर हो, वहां पर जाकर करना है। और साथ ही में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि यह वाला उपाय आप अपने घर में नहीं कर सकते, आपको मंदिर में, शिवालय में, शिवलिंग के पास में जाकर ही करना है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस उपाय को करने की विधि क्या है। तो सबसे पहले उपाय के नाम में ही हमें समझ आता है कि 108 चावल के दाने वाला यह उपाय है। तो सीधी सी बात है, 108 चावल के दाने तो इसमें हमें लगेंगे ही लगेंगे। पर यह 108 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है? क्या हम घर से लेंगे, कि हम बाहर से लेंगे, कि हम दुकान से खरीदेंगे? तो देखो, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर के रसोई घर में चावल तो जरूर उपस्थित होंगे, जो कि आपके घर के रसोई घर में खाने में बनते भी होंगे। तो आपको मात्र करना यह है कि अपने घर के रसोई घर में जाना है, मतलब जिसे आप किचन बोलते हो, वहां पर जाना है। और वहां पर जाकर आपकी रसोई घर में जहां पर चावल रखे हुए हैं, उस चावल में से एक मुट्ठी चावल या एक कटोरी चावल निकाल लेना है। चावल निकालने के बाद दोस्तों, आपको इन्हें अलग निकाल कर रख लेना है। और अलग अलग क्या करना है कि इन चावल के दोनों में से 108 अच्छे अच्छे साबुत चावल के दाने आपको निकालकर अलग कर लेना है, क्योंकि इस उपाय में हमें ऐसे 108 चावल के दाने चाहिए जो कि बिल्कुल सबूत हो, कटे पीटे ना हो, दाग वाले ना हो, बिल्कुल सेग हो। इसलिए इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे आप लोग जो है 108 चावल के दाने निकालकर अलग से रख लेते हो, तो इसे किसी भी एक कागज की पुड़िया में या तो किसी एक बर्तन में अच्छे से संभाल कर आप लोग रख लेना, ताकि एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आप उपाय को अच्छे से कर सके। इसके बाद में दोस्तों, अब जो अगली बात आती है कि भाई, क्या हम सीधे उपाय की सामग्री को लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर उपाय को सकते हैं? तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, चाहे सुबह के समय कर रहे हो, चाहे शाम के समय कर रहे हो, आपको अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना है। क्योंकि दोस्तों, हमें भगवान शिव जी के सामने ये नहीं दर्शना है कि हम मात्र अपने फायदे के लिए ही, अपने उपाय को करने के लिए ही आपके पास आए हुए हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप लोग इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को सुबह के समय कर रहे हो, तो कम से कम अपने साथ में एक लोटा जल लेकर जाना। और जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं और पूजन अर्चना करते हैं और शिवाजी पर जल वगैरह सब कुछ पूजन सामग्री चढ़ाते हैं, वह अपनी वैसी की वैसी ही पूजन सामग्री लेकर जाए। उनके लिए कोई बात नहीं है। बस ये बात उन लोगों के लिए है जो लोग सिर्फ उपाय करने के लिए जा रहे हैं। तो भाई, वह लोग कम से कम एक लोटा जल तो जरूर लेकर जाए। वहीं अगर आप इस उपाय को शाम के समय या प्रदोष काल में कर रहे हो, तो भाई, उस समय आप लोगों को अपने साथ में जल लेकर नहीं जाना है। उस समय आपको एक घी का दीपक लेकर जाना है, जो कि आटे का होगा, गोल बत्ती का होगा, जिसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डलेगा। और इस दीपक को जलाने के लिए आप लोग अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना होगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर सुबह के समय उपाय करोगे, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी 10 या 11 या 12 बजे तक भी अगर आप उपाय करोगे, तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा।
वहीं अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय में आप लोग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में या 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में भी अगर आप उपाय को करोगे तो भी आपको पाएगा फल मिल जाएगा। तो अब आप लोग अपने उपाय की सामग्री तैयार करके और शिवजी की पूजन अर्चना की सामग्री लेकर अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। वहां पर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले भगवान शिव जी के दर्शन करना है। सीधे जाकर उपाय को नहीं करना है, पहले आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना है। उसके बाद में आप लोगों को भगवान शिव जी के सामने धोख देना है और उनकी सबसे पहले आपको पूजन अर्चना करना है। अगर आप लोग एक लोटा जल लेकर आए हो तो पहले एक लोटा जल चढ़ा देना। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हुए हो, जल चढ़ाने के बाद अपनी वह पूजन सामग्री से भगवान शिव जी की पूजन कर देना। बाकी अगर आप लोग एक लोटा जल लेकर आए हो तो उसे एक लोटा जल को चढ़ा देना। उसके बाद में आप लोग यह वाला उपाय कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि पहले आपको पूजन अर्चना करना है, उसके बाद ही में 108 चावल के दाने वाला उपाय शुरू करना है। इसके बाद में दोस्तों, अगर यही उपाय आप शाम के समय कर रहे हो तो जैसे आप शिवजी के मंदिर में पहुंचते हो तो सबसे पहले भगवान शिव जी के दर्शन करके उनको धोख देकर शिवाजी की शिवलिंग के पास में बैठ जाना और अपना वह घी का दीपक जो आप अपने साथ में तैयार करके लेकर आए हुए हो उसको अपनी माचिस से जला लेना। जलाने के बाद उस दीपक से भगवान शिव जी की आरती करके या ऐसे ही आप लोग शिवलिंग के पास में रख देना। इतना पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, थोड़ा दूरी बनाकर रख देना। जैसे ही आप लोग दीपक रखते हो, आप लोग शिवजी की शिवलिंग के पास में बैठकर इन्हें 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकते हो। तो अब जब आप उपाय को शुरू करो तो अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकलकर रख लेना। कागज की पुड़िया में लाए हुए हो तो उसे खोल लेना या जो भी बर्तन लेकर आए हुए उसे अपने सामने रख लेना। और इस वाले उपाय को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली से करना है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। तो आपको करना क्या है, ये 108 चावल के दाने आपको एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है। ठीक है, आपको अपने हाथ से तो शिवलिंग के ऊपर में ही चढ़ना है। उसके बाद भले ही वह चावल का दाना जलधारी पर गिर जाए, कोई जल चढ़ा दे तो वह नीचे आ जाए, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। पर आपको अपने हाथों से इन चावल के दानों को शिवालिंग के ऊपर ही चढ़ना है। तो कैसे चढ़ाओगे? देखो, सबसे पहले एक चावल का दाना उठाना अपने उस बर्तन में से या उसे कागज की पुड़िया में से, और पहले चावल का दाना उठाकर शिवजी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर चढ़ा देना। और हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप जरूर करना है। तो दूसरा चावल का दान भी उठाओगे तो फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलोगे। तीसरा चावल का दाना उठाओगे, फिर चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलोगे। इसी प्रकार से पूरे 108 चावल के दाने आप लोगों को शिवजी की शिवलिंग के ऊपर एक एक करके चढ़ना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए चढ़ा देना है। जैसे ही आप लोगों को 108 चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो तो भाई आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर वह आखिरी वाला चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ा देना और अपनी वह मनोकामना बोलना, जो मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। और मनोकामना बोलने के बाद आपको वहीं पर भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने बैठकर आप लोगों को क्या करना है कि 2 मिनट भगवान शिव जी के नाम का जाप कर लेना या किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेना। उसके बाद में आप लोगों को यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। देखो, इस वाले उपाय को वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति की किसी भी प्रकार की मनोकामना हो। मतलब हर व्यक्ति अपने लिए अलग से ये वाला उपाय भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के लिए भी। घर की बड़ी माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन भी इस वाले उपाय को कर सकती है। बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे कितनी ही बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है कि क्यों ना हो, चाहे वह आपके घर में कोई भी मतलब दिक्कत समस्या ही क्यों ना हो, चाहे मनोकामना ही क्यों ना हो, वह बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय।